जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार समान ज्ञान। बिहार के एग्ज़ाम में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम आज क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों के बीच दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था पहले एग्ज़ाम में, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक शायरी। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो चलिए सिलेक्शन को छीनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार समान ज्ञान, आज का हमारा टॉपिक है बिहार समान ज्ञान। दुर्गावती, पहला नंबर क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। इसकी साक्षरता दर 52.49% है। बिहार की साक्षरता दर टोटल बात करें तो 63.82% है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में अति सघन वन मिलेंगे। बिहार का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कैमूर है। इसके पश्चात पश्चिमी चंपारण है जहां 903.3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र विस्तृत है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा कैट जमुई। बिहार का जमुई में लगभग भारत में 44% सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा कुरुसेला। कोसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है, जहाँ से निकलकर नेपाल होते हुए यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह कोसी नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद कटिहार जिले के कुरुसेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बाढ़ की बारंबारता के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा
94,000, इसका राइट आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 194,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011, 12, 19, 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। तो इसका राइट आंसर होगा 15.6%। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? इसका बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं सदी में उदयन द्वारा मगध की राजधानी के रूप में किया गया था। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार किस जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, गया जिला में। अनिमेष लोचन तीर्थ बिहार किस जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, गया जिला। कोइलवर पुल स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। बिहार के राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद थे। बिहार के 26वें राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। हाल ही में उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम की समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जिसको बोलते हैं BJRC-22 का संबंध विद्यार्थियों के लिए किस छात्रावास निर्माण से है? इसका राइट आंसर होगा SC। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी चेंज हो गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पटना मुख्य उच्च न्यायालय के ये 2023 का था अभी, लेकिन वर्तमान 2025 में चेंज हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1968। 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गगन शरण सिन्हा, राहुल सांकृत्यायन ने की थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा 17 मई 1934 को पटना में इसकी बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव इसका अध्यक्ष चुना गया था। बिहार में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची भी उगाया जाता है। बिहार में मुजफ्फरपुर को लीची के लिए GI टैग मिला है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जिला लीची और आम के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में जुलाई 2023 तक प्रसिद्ध सब्जी उत्पादन में चौथे, फलों उत्पादन में 8वें स्थान पर है। शहद के उत्पादन बिहार देश में प्रथम स्थान रखता है। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर से बिहार के कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा वाला राज्य। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? इसका राइट आंसर होगा तंबाकू।
दिए गए विकल्प में बिहार में तंबाकू का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, जबकि इलायची का केरल में, कॉफ़ी का कर्नाटक में, चाय का असम में, पश्चिम बंगाल में जूट का प्रचुर उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा बिहार, जूट में दूसरा स्थान, जूट उत्पादन में बिहार दूसरा स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल के बाद। मुजफ्फरपुर के लीची का ब्रांड का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा शाही लीची। मुजफ्फरपुर के ब्रांड का नाम शाही लीची है। बिहार में बागवानी मिशन के तहत लीची की खेती होती है। लीची उत्पादन बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्टजाइट भी, आयराइट और अभ्रक, उपयुक्त सभी। बिहार में खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैग्नीज, कोयला, अभ्रक, गंधक, क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक, लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि खनिज पाए जाते हैं। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में हुर्रू जलप्रपात नहीं है। हुर्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, जबकि धुआंकुंड, कोलकाता, मंझर कुंड बिहार में स्थित झरने हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 जिला से लगता है। बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा 8 जिला से लगता है। नेपाल से 7 लगता है। नेपाल से 7 लगता है। पश्चिम बंगाल से 3 लगता है। झारखंड से 8 लगता है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? गोमती नदी। गोमती नदी नहीं बहती है बिहार में। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमल ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल, सेंट्रल जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर पहले मुंबई की आर्थिक जेल में, फिर दिल्ली के कैंप जेल में रखा गया था। इसके बाद उसे हजारीबाग जेल में लाया गया, लेकिन वे जेल की दीवार को फांदकर दिवाली की रात फरार हो गए थे। तब इस क्वेश्चन एग्जाम में तब पूछा जाता है। बिहार पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। वर्ष 1912 तक बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल एक संयुक्त प्रांत थे। 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को एक अलग संयुक्त बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल अलग कर दिया गया था। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी, काली और सोन।